नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ा था। अब आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत कर रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो है हमारे सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हर एग्जाम में श्रृंखला का क्वेश्चन आता है, लेकिन श्रृंखला का जो क्वेश्चन आता है तो वो कई प्रतियोगियों को टफ लगता है और कई प्रतियोगियों को इजी लगता है। वो टफ और इजी के बीच का ये होता है कि देखो, जब भी हम कभी सीरीज पढ़ेंगे ना, तो सीरीज का एक चीज हमेशा याद रखना, सीरीज में हमेशा कुछ न कुछ क्या होते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। कुछ फिक्स क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। और जब तक हम इन पैटर्न्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें ना सीरीज के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। अगर हम सामान्यतः किसी भी स्टूडेंट, किसी भी छात्रों से अगर हम पूछते हैं कि भाई सीरीज क्या समझते हो, तो वो सीधा यही समझते हैं सर जोड़ देंगे, घटा देंगे। लेकिन इन जोड़ने घटाने के अलावा भी सीरीज के कुछ और पैटर्न्स हैं, तो हम धीरे धीरे उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज याद रखना, जब तक आप इन फिक्स पैटर्न्स का समझ नहीं रखोगे ना, तब तक क्वेश्चंस को दिक्कत आएगी करने में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी क्लास। सबसे पहले नाम आया सीरीज। तो होती क्या है सीरीज? सबसे पहला डेफिनेशन ये, सीरीज कहते किसे हैं? तो सीरीज के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि पदों की ऐसी व्यवस्था, पदों की ऐसी व्यवस्था, पदों की ऐसी व्यवस्था जो किसी रूल या पैटर्न या लॉजिक, याद रखिएगा कोई भी सीरीज में ये तीन ही चीजें होंगी। रूल हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, लॉजिक के तहत व्यवस्थित हो, क्या कहलाती है? श्रृंखला कहलाती है। शॉर्ट एंड सिंपल यही बात कहती है कि कोई भी जो सीरीज होती है, सीरीज हम उसे कहते हैं जिसमें एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे पद के बाद तीसरा पद, यानी पदों की ऐसी व्यवस्था जो किसी नियम, लॉजिक या फिर रूल के तहत होती है, वो क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। राइट। अब यहां से सिंपल सी बात करें कि भाई ये पदों की जो व्यवस्था हो सकती है वो कितने तरह की हो सकती है, तो सर पदों की व्यवस्था की चर्चा करते हैं। यहां पर बात करें तो पदों की व्यवस्था हमारे पास दो तरीके की होती है बच्चों। पहली वाली तरीके की होती है कर्मागत पद व्यवस्था, कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, कर्मागत पदक्रम। यानी ऐसी व्यवस्था, देखिए इसको क्या होता है, इसको समझते हैं अपन लोग। कर्मागत पदक्रम उसे कहते हैं बच्चों, जैसे ऐसे सीरीज के पद। अब या आप ये कहोगे सर ये ऐसी डॉट रेस्ट क्यों लगा रहे हो? यहां पे डॉट पे कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना, वो लिखेगा, क्या लिखेगा मैं आगे चर्चा करता हूं। लेकिन आपको सीरीज को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा भाई सीरीज होती क्या है। तो देखो, ये पद होंगे, कुछ भी लिखा होगा, अगर इस पद से ये पद आ रहा हो, फिर इस पद से ये पद आ रहा हो, इस पद से ये पद, इस पद से ये, इस पद से ये और इस पद से ये, तो ऐसी जो पदों की व्यवस्था है बच्चों, वो कहलाती है कर्मागत पदक्रम। राइट। दूसरी बात करते हैं, दूसरी आती है यहां से एकांतर पदक्रम। दूसरी यहां से आती है एकांतर पदक्रम। एकांतर पदक्रम जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग जो समझते हैं वो क्या है, जैसे मान लो आपको सीरीज में कुछ पद दे दिए जाए, इस तरह से कुछ पद दे दिए। अब यहां पर इस पद का रिलेशन जैसे इसमें कंटिन्यू था, कंटिन्यू ना होकर एक एक के अंतर से हो जाए, यानी इस पद का रिलेशन इससे हो जाए, इस पद का रिलेशन इससे हो जाए, इस पद का रिलेशन इससे हो जाए, तो ये जो पदों की व्यवस्था होती है ना बच्चों, ये पदों की व्यवस्था क्या कहलाती है? एकांतर पदक्रम कहलाता है। राइट। अब कई बार क्या होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई बार एक पद ना होकर सर दो दो के पदों का अंतर भी हो सकता है, दो दो के पदों का अंतर भी हो सकता है यहां से। तो इस तरह से ध्यान रखना, जब एक एक के पदों का अंतर होता है तब हम इसको बोलते हैं सर एक का अंतर, एकांतर। तो जब दो दो पदों का अंतर होता है ये कहलाता है द्विआंतर। तो तीन तीन का हो गया त्रिआंतर है। लेकिन आपको ये तो पैटर्न्स आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि सर हमारे पैटर्न्स क्या क्या बनने वाले हैं सीरीज के अंदर। जब भी सीरीज के पदों की व्यवस्था होगी वो होगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये कि सर आपने ये बात बोली, पदों की व्यवस्था समझ में आ गई है कि पदों की व्यवस्था क्या होगी। सर ये रूल, नियम, लॉजिक का मतलब क्या है? सर रूल, नियम, लॉजिक किसी भी सीरीज में हम जो रूल
लॉजिक या पैटर्न्स की बात करते हैं सर, ये तो या तो जोड़ के रूप में हो सकते हैं, या घटाव के रूप में, या गुणा के रूप में, या फिर किसके रूप में, भाग के रूप में, या फिर क्या हो सकते हैं सर, वर्ग के रूप में, या फिर क्या हो सकते हैं, घन के रूप में, या फिर क्या हो सकते हैं सर, अभाज्य संख्या के रूप में। याद रखिएगा, इन्हीं चीजों से ही सीरीजें बनती है, इन्हीं चीजों से बाकी की चीजें बनती जाती है, राइट। तो ये सारी बातें, तो यहां से आपको पदों की व्यवस्था के बारे में नॉलेज हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, हमें कंपटीशन की जो सीरीज पढ़नी है, कंपटीशन की जो सीरीज पढ़नी है उसमें कौन सी सीरीजें हमारे कंपटीशन में दे रखी हैं। तो सबसे पहली जो सीरीज आती है वो हमें कंपटीशन में जो पढ़नी है बच्चों, वो कौन सी वाली पढ़नी है, नंबर सीरीज पढ़नी है। नंबर सीरीज इन द सेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकों की श्रृंखला, वो पढ़नी है, यानी कि अंकीय श्रृंखला पढ़नी है, राइट। दूसरी हमारे कंपटीशन के अंदर जो सीरीज आती है वो आती है कौन सी वाली, अल्फाबेट, वर्णों की सीरीज। तो इसको पढ़ना है अल्फाबेट सीरीज को। अंकों का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां पर 0 से लेके 9 तक के अंक होंगे और बाकी 1 से 10 से आगे तक की संख्याएं कहलाती है। और अल्फाबेट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ण, तो वर्णों की श्रृंखला पढ़नी है। और आप जानते हैं ना वर्ण कौन से होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। तो यहां पर वर्ण मिलेंगे आपको, राइट। और तीसरी जो सीरीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें बच्चों कंडीशनल, कंडीशनल सीरीज। कंडीशन का अर्थ आप जानते होंगे, कई कहते हैं ना अपन के कंडीशन है, तो कंडीशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शर्त, या दूसरे शब्दों में बात करें तो प्रतिबंध। यानी ऐसी सीरीजें जहां पर शर्त या प्रतिबंध दिया होगा। अब ये शर्त और प्रतिबंध देता है, तो इस तरह के सीरीजों में क्या होता है, इस तरह की सीरीजों में अंक भी हो सकते हैं, वर्ण भी हो सकते हैं, और साथ में संकेत भी हो सकते हैं। जैसे आपको कई बार किसी ने अगर देखा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, सीरीज दे देगा, अंक लिखे होंगे, उसमें कहेगा ऐसे कितने 5 हैं जिसके पहले 3 है लेकिन बाद में 4 नहीं है, ऐसे वाले, या कितने वर्ण है जिनके बाद में जेड है लेकिन पहले पी है और बाद में आर नहीं है, इस तरह से करके, राइट। या फिर एक सीरीज दे देगा जिसमें ये होगा। तो यहां पर आपको जब बात करोगे ना कंडीशनल, तो कंडीशनल में आपको 3 चीजें मिलेंगी सर। एक तो आपको मिलेगा यहां से अंक, अंक का मतलब हो गया 0 से लेकर 9 तक सर। दूसरा यहां पर क्या मिल सकता है, ये प्रतिबंध जो मिलेगा वर्ण, वर्ण का मतलब हो गया ए से लेकर जेड तक। और सर तीसरा यहां से हो सकता है संकेत, संकेत बोल सकते हो, प्रतीक बोल सकते हो, चिन्ह बोल सकते हो। ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको सूचना देते हैं सर। जैसे मैंने ये लगाया @ तो ये भी प्रतीक है, मैंने प्लस लगाया ये भी प्रतीक है, ये पावर लगा दिया ये भी प्रतीक है, गुणा लगा दिया ये भी प्रतीक है, स्टार लगा दिया ये भी। तो इस तरह से जो भी चीजें आती हैं वो सारी किसमें काउंट हो जाती है, प्रतीकों में, ठीक है। तो हमें कंपटीशन के नजरिए से अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर हमें 3 तरह से सीरीजें पढ़नी है। अब 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे यहां पर। तो अपन जब सबसे पहले बात करेंगे तो नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में भी क्या क्या पढ़ना है, कितनी तरह की नंबर सीरीज है, पहले उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहां से अपन इस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद में अल्फाबेट सीरीज के बाद में, और इसके बाद में कौन सी, कंडीशनल। तो 1 बाय 1 इन चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले नेक्स्ट। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी वाली पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज को। नंबर सीरीज का पार्ट आएगा तो इसी तरह से हम लोग इन पे बात करेंगे। पहले नंबर पे आ गया। अब देखो नंबर सीरीज जैसे ही हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं तो नंबर सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर नंबर सीरीज है, इसमें अंक होंगे, बिल्कुल अंक होंगे, लेकिन वो अंक कैसे कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनना, नंबर सीरीज हमारे कंपटीशन में 2 तरीके की आती है बच्चों। एक नंबर सीरीज वो होती है जिसका पैटर्न वो पहले से ही फिक्स करके भेज देता है, उसको बोलते हैं फिक्स पैटर्न, यानी निश्चित पैटर्न है, ठीक है। और दूसरा जो पैटर्न होता है वो पैटर्न वेरिएबल पैटर्न होता है। अभी एक बार थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ये वर्ड्स आपको आ जाएंगे। एक होता है वेरिएबल पैटर्न और एक होता है फिक्स पैटर्न। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इतना सा ही है स्लाइटली कि फिक्स पैटर्न और वेरिएबल पैटर्न। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पे, राइट। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, यहां पर मैंने लिखा यहां से ये लिख सकता हूं ये क्वेश्चन लिखा मैंने एक तो, और एक मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं।
एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा। दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझना, दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझना कि एक क्वेश्चन को मैंने कहां लिखा है और एक क्वेश्चन को मैंने यहां लिखा है। दोनों सीरीजों में अंतर समझना। सर यहां से बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, लेकिन वहां से कम हो रहा है बढ़ रहा है। अब देखो पहले एक बार इसको समझते हैं। 17 से 28 आना कैसे आया होगा सर? 11 बढ़ना, यहां से आना मतलब 12 का बढ़ना, और यहां से आने का मतलब 13 का बढ़ना। तो क्या कोई पैटर्न मिला? यस। वो पैटर्न कैसे मिला सर? बाहर से मिला, यानी हर बार। अब देखो बाहर से पैटर्न मिला तो इस आधार पर 13 के बाद में हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं? 14, और 14 बोलते ही आंसर कितना हो जाएगा मेरा? यहां पर 67 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटी सी बात यहां से, यहां पर देखो हमने जो पैटर्न था ये बाहर से उठाया है, और ये बाहर से जो उठाया है पैटर्न, ये पैटर्न हर बार हर क्वेश्चन में वेरी होगा, कभी जुड़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी गुणा होगा, कभी बाहर होगा। तो इस तरह का पैटर्न जिसमें सीरीज में बाहर से कुछ नंबरों को जोड़ना पड़ता हो, ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल पैटर्न बोलते हैं। इस वेरिएबल पैटर्न में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? ये जुड़ भी सकता था, ये घट भी सकता था, गुणा भी हो सकता था, भाग भी हो सकता था बाहर से, या वर्ग के रूप में भी चल सकता था, या घन के रूप में भी चल सकता था। राइट है बात? चलिए ठीक है। अब इसमें रहो, इसमें देखो 246 से 48 कैसे आएंगे? नहीं। अब देखो उसमें बाहर से नंबर आए, यहां पे नंबर बाहर से नहीं आएंगे। फिक्स पैटर्न वो होता है जहां पर पद ही पद को चलाएं, पद ही पद को चलाएं, पद ही पद को चलाएं। सीधे सा मतलब यही है। यहां पर क्या होता है? पद ही पद को चलाएं। और वेरिएबल में है पदों में बाहरी पद, पदों को बाहरी पद चलाएं। दोनों का अंतर ये, पदों को बाहरी पद चलाएं। सर दोनों में अंतर समझिएगा मेरी बात का। मैंने ये बात जो लिखी वो चीज, यहां पर इन पदों को कौन से पद चला रहे हैं? क्या ये आपस में चल रहे हैं? नहीं, इन पदों को बाहरी पद चला रहे हैं। वो 11 जुड़ना, 12 जुड़ना, 13 जुड़ना। लेकिन यहां देखो अब 246 से ये देखो कैसा है, आप 2 गुणा 4 गुणा 6, यानी पदों को आपस में गुणा करो। क्या बाहर से गुणा थोड़ी किया आपने? कुछ भी नहीं किया। ये देखो 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 2 48। बोलो आया कि नहीं आया? आया। अब यहां देखो 4 और 8 को गुणा कर दो, कितना हो गया? बोलो 32 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे सर? 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर स्लाइटली सा इतना सा अंतर है कि जब पद ही पद को चलाएं तो वो फिक्स पैटर्न की होती है, और पद को बाहरी पद चलाएं तो वो कौन सी वाली सीरीज हो जाती है? वेरिएबल पैटर्न की हो जाती है। ओके, तो दोनों टाइप पढ़ने। अब सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सी वाली? फिक्स पैटर्न वाली, और इसके बाद में कौन सी वाली पढ़ेंगे हम लोग? वेरिएबल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आइए, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, किसके? फिक्स पैटर्न के। और फिक्स पैटर्न का मैंने अभी भी बताया, आपके सामने एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। यहां फिक्स पैटर्न का मतलब मैं पहले ही बता देता हूं कि पद ही पद को चलाएंगे, पद ही पद को चलाएं। और जब पद ही पद को चलाएं तो बच्चों क्या हो सकता है? पदों का आपस में, पदों का आपस में परिवर्तन, पदों का आपस में परिवर्तन। और ये पदों का आपस में परिवर्तन किस रूप में हो सकता है सर? गुणा के रूप में हो सकता है, जोड़ के रूप में हो सकता है, घटाव के रूप में हो सकता है सर भाग के रूप में हो जाए। ठीक है, इस तरह से देखो यहां से सीरीज को देखिए, और इस सीरीज में क्या आएगा। अब अगर हमें नॉर्मली ये सीरीज नहीं पता तो हम लोग डिफरेंस कर बैठेंगे, लेकिन डिफरेंस नहीं करना। आप देखो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7, क्या 49 नहीं आ गया? आ गया। यहां देखो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या 36 नहीं आ गया? आ गया। यहां 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो देखो 18 आ गया क्या? आ गया। तो यहां से किसको मल्टीप्लाई करोगे? 1 और 8 को, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला देखो, यानी यहां क्या समझ में आया कि ये पद इससे आ रहा है, ये पद इससे आ रहा है, ये पद इससे आ रहा है। राइट, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अब इस क्वेश्चन को शायद आप सबने ट्राई भी कर लिया होगा, सोल्व भी कर। अब यहां देखना, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। क्या है कि अगर मैं 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 आएगा, लेकिन 56 से 38 नहीं आ रहा है इन दोनों का। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में, तो देखो 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो। ये पैटर्न्स हैं बच्चों, इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
ठीक है, आप इनको पहले से नहीं जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इनको जानने लग जाएंगे। 3 इंटू 8 24 हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इंटू 6 और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। आपका इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पास क्या रह गया था 8 रह गया। तो दोनों पैटर्न्स में ऑब्जर्व किया, कंटिन्यू भी हो सकता है, दो दो का मिलाप के भी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोचिए इन दोनों क्वेश्चंस को, और शायद ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा। जब तक ये नहीं जानोगे तो आप सोचोगे सर जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, तो हमें उनको भी ऑब्जर्व करना है। देखो यहां से, अब देखो ये लॉजिक आपको दिमाग में आ गया होगा। इन दोनों का लॉजिक क्या है सर, 9 इंटू 6 करो 54, 54 9 6 54, और 54 में कितना जोड़ दूं, 54 में 1 जोड़ दिया, और 54 में 1 जोड़ते ही देखो 55 बन गया। क्या मतलब क्या है, दोनों को गुणा करो आपस में, और उसमें एक, जैसे पिछली बार गुणा नहीं कर रहे थे, गुणा ही कर रहे थे, उसमें कुछ जोड़ा नहीं था, इस बार जोड़ गुणा करो। 5 गुणा 5 25 प्लस 1 26। यहां से बात करेंगे, यहां से आगे ये आ गया 2 गुणा 6 12 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहां से बात करेंगे तो 1 गुणा 3 3 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है किसी पैटर्न में कोई और भी लॉजिक लगे, लेकिन जो चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं आप उसी पे एक बार कंसर्ट रहें। राइट, ऑप्शंस देना बड़ी बात नहीं, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, और कैसे कैसे देखो सीरीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको भी ऑब्जर्व करते हुए बढ़ना है बच्चों। राइट है, चलिए ये भी हो सकता था कि सीरीज के सारे पद दे देता। देखो यहां पर प्रश्नवाचक देने का मतलब है अगला पद कौन सा आएगा, 4 आ गया, और मान लो मैंने यहां 4 लिख देता और यहां 13 की जगह 15 लिख देता, तो आपसे पूछ लेता कौन सा पद गलत है। तो भी तो वही तरीका है कि आपको सीरीज को चलानी आनी चाहिए। जब आप सीरीज को चला सकते हो तो फिर आप गलत और सही पद को भी तो ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ पटवार में, लेकिन पूछा गया था मिसिंग नंबर के रूप में। अब यहां देखो बच्चों, इन दोनों का गुणा करो, 1 को और 2 को गुणा करो, देखो 2 आ गया, क्या आ गया। फिर इन दोनों का गुणा करो, 2 गुणा 2 करो, देखो अगला आ गया कि नहीं आ गया। फिर अगला इन दोनों का गुणा करो, देखो 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 आ गया कि नहीं आ गया, 8 आ गया। फिर इन दोनों का गुणा करो, 8 चौके 32, 4 गुणा 8 आ गया। तो फिर यहां 32 को 8 से गुणा करो, तो यहां पर आंसर आएगा 8 गुणा 32। तो 8 को 30 से किया तो 8 दूनी 240 और 8 दूनी 16, 240 और 16 256। तो 256 जहां भी आपका दे रखा होगा वो आपका इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आसान है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोनों क्वेश्चंस को, इस बार देखो मैंने ऑप्शंस भी दिए, तो आप ऑप्शंस का भी हेल्प करो। पहले ऊपर वाले को चेक करो, देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो यहां से इसका लॉजिक देखो, यहां से ये मत करना ये +1 +2 +3, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया। अब देखो यहां से इस सीरीज का लॉजिक क्या है, सीरीज का लॉजिक ये है कि पहले वाले दोनों पदों को ऐड कर दो। तो जैसे मैंने 2 + 3 किया तो बच्चों क्या बन गया, 5 बन गया। फिर अगले वाले दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 3 + 5 कर दिया तो क्या 8 नहीं आ गया, यस। फिर अगले वाले 5 + 8 को कर दो तो कितना हो गया, 13 हो गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अगले वाले 8 + 13 को कर दीजिए तो कितना हो गया, देखो 21। तो अगली बार जो ऐड करेंगे वो कितने को ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे 13 + 21 को, और ये 13 + 21 कितना होता है, 34 होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मतलब लॉजिक क्या है, इन दोनों को जोड़ दो ये आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ दो ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे पहले गुणा कर रहे थे वहां पर इस बार क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो जोड़ हो रहा है तो जोड़ के अकॉर्डिंग हम आंसर्स को लिख सकते हैं। राइट, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं आपसे ही करवा लूंगा, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, मैंने लिखा 3 4 7, मैं कहता हूं सर इसमें क्या लॉजिक है, ये कैसे बंधे हुए। तो आप कहोगे सर ये हो सकता है 347 हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों का एडिशन अगली संख्या हो। अब ये एडिशन ऐसे भी हो सकता है बच्चों, और ये एडिशन ऐसे भी तो हो सकता है कि इन दोनों का एडिशन ये हो जाए। बिल्कुल ऐसे सेम अगर मैं कहूं 3 2 और 6 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा ये है। तो इस बात को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 362, क्योंकि 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को सोचिए, आपका दिमाग काम करेगा।
बिल्कुल आ गया होगा दिमाग में। हमें कैसे पता चलेगा ये भी देखो, 77 14 35 08 डिफरेंस कम है। और याद रखिए जो सीरीज अजीब सी चलेगी उसके पद बहुत कम होते हैं। देखो 3 ही पद हैं, 3 पद में आप एक और बात, जितनी सीरीज छोटी होगी उसमें एकांतर मत लगाना, वरना आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब यहां से इसको देखो, इसका लॉजिक क्या है, इन 7 और 7 को ऐड कर दो। जैसे ही मैंने 7 और 7 को ऐड किया, अगली संख्या 14 बन गई क्या। अब यहां देखो 3 और 5 को ऐड कर दो, 3 और 5 को जैसे ही मैंने ऐड किया 08, अगली वाली दोनों संख्या बन गई। यहां से मैंने ऐड किया 6 + 9 तो बन गया कितना, 15 बन गया। देखो तो मतलब मेरा आंसर वो होगा सर जिसमें पहली वाली 2 का ऐड, जैसे यहां 5 और 4 हैं तो ये 9 होना चाहिए था, नहीं हो सकता। 6 और 3 है तो 9 होना चाहिए था, नहीं है। 8 और 2 है तो 10 होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन 3 और 8 को जोड़ दो, 3 + 8 करो तो अगली संख्या 11 होनी चाहिए क्या, बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन क्वेश्चंस को देखिए और करिए प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं। सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। देखिए होगी ये सीरीज बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। देखो एक बार सीरीज को करने से पहले एक बार इसके पैटर्न्स को देखो ना, 61 52 63 94 46। देखने में लगेगा सर एकांतर करूं 61 63, लेकिन फिर 46 में नहीं बैठेगा। कंटिन्यू करूं तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बहुत ज्यादा कम हो रहा है, वो भी पैटर्न नहीं बैठेगा। और चलो वहां पर भी कर लोगे तो 72 46 521 612 नहीं बैठेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मैंने आपको एक टॉपिक में पहले भी बताई थी। एक तो होता वर्ग। जैसे वर्ग में अगर मैं बात करूं बच्चों, 4 का स्क्वायर होता कितना है, 4 का स्क्वायर होता 16 है। लेकिन क्या मैं इस 16 को 61 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, ऑर्डर चेंज करके, राइट। ऐसे ही हम घन के अंदर भी यही काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 का क्यूब बताओ, तो 3 का क्यूब होता कितना है, 27 होता है। लेकिन क्या 27 को मैं 72 नहीं लिख सकता क्या। अब देखो इसको, ये सीरीज समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था कि 5 का स्क्वायर रीजनिंग में 52 होता है। 52 इन द सेंस के ऑर्डर चेंज करने पर। तो 4 का स्क्वायर ये लिखा मैंने। अब अगर मैं इसको आगे लिखता हूं तो ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 49 और ये बन जाएगा 64। अब बता दो क्या हो गया सर, ये निकल के आ गया 4 का स्क्वायर। इंपोर्टेंट सीरीज है, आने वाली सीरीज है। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो बच्चों यही क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9 का स्क्वायर, यानी यहां पर कितना आना चाहिए 81, लेकिन ऊपर उल्टा लिखना है ऑर्डर चेंज करके, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। अब यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है ऑर्डर उल्टा लिखें तो 72 64 125 216। तो यहां देखो ये किसका, 3 का क्यूब, ये किसका 4 का क्यूब, ये किसका 5 का क्यूब, तो ये किसका 6 का क्यूब। तो यहां कितने का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब। कितना लिखा जाएगा 343। और 343 को जब आप उल्टा भी लिखेंगे तो भी ये कितना ही बनेगा, 343 ही बनेगा, 343 ही बनेगा। तो इजी है ना, पैटर्न जान गए तो इजी है, वरना जोड़ घटाव करते रहते कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करिए, कैसे करोगे इन दोनों क्वेश्चंस को, ट्राई करिए। जहां भी हो वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका आंसर आप खुद प्रेडिक्ट करें कि सर क्या आंसर आ सकता है, आने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इसके मैं पैटर्न्स बताता हूं। अगर मान लो मैंने यहां पर 24 लिखा, मैंने यहां पर 39 लिखा, मैंने यहां पर 416 लिखा, मैंने यहां पर 525 लिखा, बताइए अगला पद क्या आएगा। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या किया हुआ है मैंने, वर्ग किया हुआ है। क्या किया मैंने, वर्ग किया। 4 का स्क्वायर 16 है, क्या मैंने वर्ग नहीं किया। 5 का स्क्वायर 25 है, वर्ग कर दिया। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 636 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मैं इसको 416 जो लिखा मैंने, इस 416 को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत। ऐसे का मतलब ये हो गया बच्चों, ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर देखो 16 नहीं है क्या। अरे भाई
4 का स्क्वायर लिखते कितने हो, 16 लिखते हो ना, तो इसको ऐसे लिख दिया इसने 1 4 6, यानी बीच में संख्या रख ली, दोनों तरफ उसके 1 और 6 को रख लिया, 16 हो गया। ऐसे ही देखो ना 5 का स्क्वायर 25 है क्या। जब मैं यहां लिखवाऊं तो अब आप थोड़ा सा ना मेरी बातों को सुने, उस टाइम नोट नहीं करना, नोट करने के लिए आपके पास वीडियो रहेगा, आप उसको रिवाइज करके कर सकते हो, लेकिन ये पैटर्न जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही अजीब सा पैटर्न मिलेगा, आप सोचोगे सर ये क्या, पूरा टाइम माथापुड़ी करोगे, फिर घर पे आने के बाद पता चलेगा ओहो ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो ये हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां आएगा 9, लेकिन 9 का स्क्वायर 81, तो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 891। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आए 1 2 6 42, बहुत कम पद है। अब देखो इसका लॉजिक देखो, दो लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये कह सकता हूं कि ये जो 1 है ना, इसको अगली संख्या से गुणा कर दो, जैसे 1 से अगली क्या आता है 2, तो 1 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 2, फिर 2 से अगली संख्या कितनी है 3, 3 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, फिर 6 से अगली कितनी है 7, 7 से गुणा कर दो 42, और फिर 42 से अगली कितनी है 43, 42 को और 43 को गुणा करना है, और 42 को और 43 को गुणा करोगे तो ये होता है 1806। पहला तरीका तो ये हो गया। सर दूसरा तरीका ये भी है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आ गया, ये देखो ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आ गया, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 आ गया। तो आगे क्या लिखेंगे सर 42 का स्क्वायर प्लस में 42, अगेन आपके पास कितना आ जाएगा 1806। ये दो बातें, पहली बात सुनिएगा, 1 को 2 से गुणा कर दिया अगली संख्या से 2 आ गया, 2 को अगली संख्या 3 से, 3 को अगली संख्या 6 आ गया, 6 को अगली संख्या 7 से गुणा, 7 42 आ गया, 42 को अगली संख्या 43 से गुणा, या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, 42 का स्क्वायर प्लस 42 1806। तो इस क्वेश्चन के ये 1806 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए 8 17 62 35, सोचिएगा इस क्वेश्चन में क्या, बिल्कुल छोटे से पद हैं ये। तो देखो डिफरेंस करोगे तो मामला नहीं बैठेगा, तो मैं आपको एक बताता हूं हम क्या क्या कर सकते हैं पदों के साथ। हम सर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां देखो ना, हम लोगों ने अगर इसके पदों का योग किया, यानी अंकों का योग किया, अंकीय योग किया, हमने यहां पर अंकीय योग किया, तो 0 और 8 का अंकीय योग 8 आ गया, 1 और 7 का अंकीय योग किया तो 8 आ गया, 6 और 2 का अंकीय योग किया तो 8 आ गया, 3 और 5 का अंकीय योग किया तो 8 आ गया। तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि यहां पर क्या लिखा जाए कि जिसके अंकों का योग 8 हो। तो 9 और 2 तो 11 है, 6 और 5 11 है, 6 और 1 7 है, लेकिन 4 और 4 कितना है 8 है, यानी आपका राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, राइट। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 44। पदों का योग, एक बात और बता देता हूं, जैसे यहां पर योग करें, योग में एक बार 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22, फिर 24, तो अगले वाले में 26 वाला योग वाला, ये भी चांसेस बनता है। अब यहां देखो 12 से 32, 32 से 56, 56 से 1130, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, इसका लॉजिक देखो सर, अगर मैं देखो मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ता हूं तो आता है 3, और 1 और 2 को अगर मैं गुणा करता हूं तो आता है 2। तो यानी कि लॉजिक क्या निकला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आता है 3 अंक आ गया, और दोनों को गुणा करता हूं तो आता है 2। बोलिए, फिर दोनों को जोड़ता हूं तो आता है 5, यानी 3 और 2 को जोड़ता हूं तो आता है 5, और 3 और 2 को गुणा करता हूं तो आता है कितना 6। यही बात यहां पे बोल रहे थे हम लोग कि सर 1 प्लस 2 करोगे तो आ गया 3, और 1 गुणा 2 करोगे तो आएगा कितना 2, फिर 3 प्लस 2 करोगे तो आएगा कितना 5, और 3 गुणा 2 करोगे तो आएगा कितना 6। फिर यहां से बात करें 5 गुणा 5 प्लस 6 करेंगे तो आएगा कितना 11, और 5 गुणा 6 करेंगे तो आएगा कितना 30।
राइट। तो अब यहां से जब जाएंगे तो आगे क्या लिखेंगे सर, 11 प्लस 30, 11 प्लस क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। और जब 11 प्लस 30 लिखेंगे तो लिखा जाएगा कितना, 41 है। और 11 गुणा 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 330। तो आंसर हो जाएगा 41 330, क्योंकि एक बार जोड़ वाली संख्या आएगी, एक बार गुणा वाली संख्या, तो इसको पूरा लेना है, 1 1 3 0 नहीं लेना, ये 11 30 पढ़ा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 41 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बताइए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब यहां से नंबर्स दे रखे ना, इन नंबर्स में भी एक रूल देखो, जोड़ नहीं हो रहा लेकिन देखो 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या चल रही है। अब देखो 4 7 फिर 4 फिर 7 फिर 4, तो फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको ना एक बार इनका नोट्स नहीं बनाना, एक बार आपको इनको सब चीजों को देखना है, देखोगे तो पैटर्न समझ में आने लगेंगे, राइट। तो 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया। अब देखो 8 7 6 5 4, तो बच्चों यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1173, राइट है। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखो बच्चों गौर से देखना, 9 8 7 कितना लिखा जाएगा, 6। यहां से लिख देता हूं, 6 लिखा जाए। फिर देखो बच्चों 1 1 1 1, फिर 8 7 6 कितना आ जाएगा, 5। फिर देखो बच्चों 2 2 2, तो यहां पर कितना, 2। फिर 7 6 5 कितना आ जाएगा, 4। फिर 3 3 3 3, फिर 6 5 4 3, फिर 4 4 4 4। जिस विकल्प में आपका ये होगा आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझना, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/5 11/6 23/17 57/40, और आगे क्या होगा। ये अपनी राजस्थान के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप सोल्व कर सकते हैं इसको, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। जैसे आपने इसको देखा होगा, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 1 और 5 दोनों को जोड़ दूं तो ये जो बना है वो कैसे बना है, वो बना है 1 + 5, यानी इधर के अंश और हर को जोड़ने से। बोलो, तो ये 6 समझ में आ गया, यानी इन दोनों से ये आ गया। अब 6 से 11 कैसे आया होगा, 6 से 11 ऐसे आया कि लास्ट वाले का जो हर है वो इसमें ऐड कर दिया, तो ये 6 तो ये था और इसमें, राइट। अब यही काम यहां देखो, यहां से 17 कैसे आएगा, वही 11 + 6, यानी इन दोनों को जोड़ के अगले का हर आ रहा है और इसके अंदर लास्ट वाले का हर जोड़ देंगे तो वो आए। क्योंकि जैसे जब भी हमारे पास भिन्न होती है, भिन्न के 2 कंपोनेंट होते हैं। हम लोग जानते हैं एक न्यूमेरेटर होता है जिसको अंश बोलते हैं हम लोग, और एक आता है हमारे पास हर जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। तो देखो यहां से, अब देखो इन दोनों में ये आ गया। अब यहां से यहां जाओगे तो कितना बढ़ गया, तो लास्ट वाले का हर कितना है, 6, तो देखो इसमें 6 बढ़ गया, तो 17 और 6 कितना हो गया, 23 हो गया। अब देखो अगेन यहां से ये 40 कैसे आया होगा सर, 17 + 23 40 हो गया। और 40 से फिर 57 कैसे आया होगा, लास्ट वाले का हर कितना है, 17। तो यही लॉजिक यहां लगाओगे तो आप बताओ हर क्या आएगा, आप कहोगे सर हर आएगा 40 + 57, और 40 + 57 होता है बच्चों कितना, 97। अब 97 में अंश क्या आएगा, तो आप किसको यहां ऐड करेंगे, यहां हम ऐड करेंगे 40 को। तो 40 को जब ऐड करोगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिल जाएगा 137/90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है 137/90। तो वापस लॉजिक समझिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा, और इसमें इस संख्या को जोड़ दीजिए, अंश आ जाएगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके आप इसको बोल सकते हो अलग अलग।
अब जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, इस क्वेश्चन को देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसको खुद से भी कोशिश करें। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चंस का पैटर्न जो समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं। देखो फिक्स पैटर्न नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें अलग अलग पैटर्न। जैसे यहाँ से गए तो 40 से 44 गए सर, कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। 44 से 52 गए, कितना बढ़ गया सर? 8 बढ़ गया। 52 से 59 गए, 7 बढ़ गया। यहां से गए तो सर 14 बढ़ गया। यहां से गए तो 10। अब दिमाग में आपके एक बात आएगी, सर 4 का दुगुना 8 बढ़ गया, 7 का दुगुना 14, तो 10 का दुगुना 20। बिल्कुल बात वैलिड है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शंस पे करेगा। लेकिन मान लो ऑप्शंस आपके हो 93, 94, 92, 91। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो यहां पर अब आपको मैं बताता हूं कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। 10 की बजाय अगर 20 करोगे तो 20 ऐड करते ही सर इसमें 103 आएगा, लेकिन 103 तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं इसका पैटर्न बताता हूं आपको भी देखते इसका आइडिया हो गया पैटर्न क्या है। यहां पर 4 ही क्यों बढ़ा? 4 इसलिए बढ़ा क्योंकि 4 है उसके अंकों का योग, यानी 4 + 0 4 हो गया। यहां पे 8 क्यों बढ़ा? क्योंकि 4 + 4। तो सीरीज कैसे चल रही है? जितना अंकों का योग है उतना ही वो सीरीज आगे बढ़ रही है। यहां 7 ही क्यों बढ़ा? क्योंकि सर 2 + 5। ये पैटर्न्स दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर ये पैटर्न्स दिमाग में नहीं होंगे तो हम क्वेश्चंस को किसी भी वे में करते जाएं लेकिन हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट। फिर यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये होगा 5 + 9। देखिए रीजनिंग सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। ओके, अगर जितनी अच्छी कॉन्फिडेंस होगा आपका, आप उतना बेहतर उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। 7 + 3 हो गया। तो यहां से जब आप बढ़ेंगे तो यहां मुझे बता देंगे ना कितना बढ़ेगा सर? 11 ही तो बढ़ेगा, क्योंकि 8 + 3, 8 + 3 11। अब 83 में 11 ऐड करेंगे तो सर आंसर आएगा मेरा 94, और 94 किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर 94 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे क्या मामला है, समझिए और करिए। देखो सीरीज को जब भी आप करें ना तो 2-3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। क्या पैटर्न सेम आ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, नया अक्षर आ रहा है, नया अक्षर जा रहा है, अक्षर का स्थान परिवर्तन हो रहा है। गौर से देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बच्चों यहां से सिर्फ ये 5 गायब हुआ, बाकी पूरा का पूरा सेम है यहां पर। फिर अगली बार जब आए तो इस बार 7 गायब हो गया। देखिए फिर जब अगली बार आए यहां तक आए, देखो ये 7 गायब हो गया तो ये आ गया। फिर जब अगली बार गए तो ये गायब हो गया, और देखिए यहां तक ये सेम आ गया क्या? तो अगली बार जब हम जाएंगे तो क्या गायब होगा? अगली बार जब हम जाएंगे यहां से तो इसका एक बार फर्स्ट, देखो सबसे पहले फर्स्ट 5 गया, फिर अगली बार 7 गया, फिर अगली बार 8 गया, तो अगली बार क्या जाएगा? 3 जाएगा। और जब अगली बार यहां से 3 जाएगा, यहां से जैसे ही आपके पास 3 जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा 96542। जैसे ही यहां से 3 जाएगा तो बनेगा 96542, और 96542 किस ऑप्शन में है? 96542, 96542 अपना कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर। तो एक एक को इलिमिनेट किया। अब इलिमिनेट में सुन लो, हो सकता है फर्स्ट करता जाए, सॉरी, हो सकता है फर्स्ट करता जाए, हो सकता है एक बार फर्स्ट एक बार लास्ट, या हो सकता है दोनों छोर से। जैसे ये ऐसा भी पॉसिबल था बच्चों कि 5 और 7 को एक साथ, फिर 8 और 3 को एक साथ, फिर 9 और 2 को एक साथ, वो पैटर्न्स बनते जाएंगे अलग अलग। तो एक बार सोच इन बिल्ट हो जाती है, इसके बाद हम अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। अब इस क्वेश्चन को देखो, 6, 18, 3, 27, 7, ये वाला बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए होंगे। सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 × 3 करता हूं तो बीच वाला नंबर 18 आता है। फिर अगली बार मैं 7 × 3 करता हूं, 7 × 3 करता हूं तो 21 आता है। तो अगली बार क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 9 × 7 करूंगा, 9 × 7 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 63। और 63 मेरा किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है,
लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए लिख देता हूं मैं आपके लिए। आप इतनी देर में कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप तो वीडियो को एक बार हल्का सा पॉज करके और सोचिए। जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस के ऊपर, तो क्वेश्चंस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपका एग्जाम का है वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा खुद से। अब 4 से 6 आया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 6 से 9 आया, बढ़ गया कितना? 3 बढ़ गया। 9 से 13 आया, बढ़ गया कितना? 4.5 बढ़ गया। राइट। अब यहां से हमें समझना है कि ये सर ये मामला क्या मामला लग रहा है, क्या चीजें आ रही है, वो है अपन समझते हैं। तो सर एक बात तो ये दिमाग में आई, पहले 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 4.5 बढ़ गया, तो यहां से 1 बढ़ गया, यहां से 1.5 बढ़ गया, तो यहां से 2 भी बढ़ सकता है, बढ़ सकता है 2। और जैसे ही यहां से 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ सकता है। एक पैटर्न इसका और मुझे ध्यान आ रहा है, वो भी पैटर्न पॉसिबल है क्या कि सर ये 2 ही क्यों बढ़ा? क्योंकि जो 4 है जस्ट उसका आधा कर दो और जो संख्या आती है वो बढ़ गई। यहां पे 3 ही क्यों बढ़ा? क्योंकि ये जो 6 है, इस 6 का आधा कर दो और कितना आया? 3, इसलिए 3 बढ़ गया। यहां 9 है बच्चों, और 9 का आधा कर देंगे तो 9 का आधा 4.5 होता है, इसीलिए यहां 4.5 बढ़ गया। बोलिए। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से मैं लिखूंगा आगे, तो कितना बढ़ना चाहिए सर? यहां से बढ़ेगा, जो संख्या दे रखी है उसका आधा, यानी 13.5 का आधा। अब 13.5 का आधा कितना होता है, ये सोचने वाली बात। अगर ये 12 होता, अगर ये 12 होता तो 6 बढ़ता, और 13 है तो 6.5, तो 6.5 और आधे का आधा तो 6.75 हो गया क्या? यानी कि यहां से ये प्लस 6.75 बढ़ेगा। अब 6.75 बढ़ेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखो। तो सर ये हो गया 13, और 13 में 6 जोड़ देंगे तो 13 और 6 19, 19 और 1 20। देखिए गौर से, यहां से 13 और 6 19, और आधा ये 50 भी तो बोल सकते हैं, तो 5 ये, तो यहां से ये हो गया सर 20.25। और 20.25 जो है, इसी को ही हम 20 1/4 भी तो बोलते हैं, जो कि किस विकल्प में दे रखा है? सी आंसर में दे रखा है। तो यहां से इस तरह से भी कर सकते हैं। राइट, चलिए ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सर, यहां से ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस का हमें थीम समझ में आ गया कि नंबर्स के अंदर आपस में जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। आप कहें तो मैं आपको एक चीज और यहाँ पे एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखो, 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके सामने लेता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना और आप समझने की कोशिश करना कि ये आंसर कैसे लिखा गया। 27 से 25 लिखा गया, 71 से 36 लिखा गया, तो बताइए सर यहां से 84 से कितना लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब आप इसके बारे में सोचना। 27, 25, 71, 36, 84, आपको देखते इसका पैटर्न समझ में आ गया कि ये फिक्स पैटर्न का है। अब जब फिक्स पैटर्न का है तो इसका ऑब्जर्व करें ना हम लोग। जब हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कैसे नजर आता है? ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। अब आपका ये सोचना कि 7 और 2 से 5 कैसे आएगा, तो सर 2 में से 7 घटा दें और उसका स्क्वायर कर दें, तो क्या 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं 7 में से 1, यानी पहले में से बात घटाऊं, स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्यूब में प्रॉब्लम होती है साइन की। तो स्क्वायर हो गया तो ये 36 आ गया। तो ऐसे ही मैं यहां लॉजिक लिखूंगा 8 - 4, और मैं जैसे ही उसका स्क्वायर करूंगा तो 8 - 4 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। बोलिए, लिख सकते हैं ना बिल्कुल आसानी से। ओके, देखो अब यहां से आपको ये चीज समझ में आई। तो एक क्वेश्चन में यहां आपके सामने अगर मैं ये रखूं कि जैसे किसी ने लिख दिया 13 से 16 लिख दिया, और 24 से 36 लिख दिया, 53 से 64 लिख दिया, तो मुझे बताइए यहां कितना आएगा?
अब ये जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, आपको पहले वाले क्वेश्चन का डाटा दिमाग में था, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ गया होगा। कैसे कि सर 13 से 16 कैसे आएगा? सर जैसे ही मैं 1 + 3 करता हूं और उसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये 16 बन जाएगा। 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये है। अब यहां से देखो सर, मैं जैसे ही 2 + 4 करता हूं और इसका स्क्वायर करता हूं तो 36 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 5 + 3 करता हूं और उसका होल स्क्वायर करता हूं तो 64 आ जाएगा। तो ऐसे ही 7 + 1 और उसका होल स्क्वायर करता हूं तो यहां पर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 64। तो आपको समझ में आया कि अगर सीरीज के अंदर स्पेशल स्क्वायर्स दे रखे हो तो उन स्क्वायर्स का क्या है? दो संख्याओं के जोड़ से भी, घटाव से भी, गुणा से भी, भाग से भी। ओके, तो चलो अब अपन थोड़ी सी आगे चर्चा कर सकते हैं। देखिए सीरीज में ये अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ये क्या फैक्टर, क्या यूज करते हैं? देखो तो समझना, मैं 2 क्वेश्चन आपको सामने दिखा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को देखो, एक बार वीडियो को पॉज करना, इसको देखना और इसको एक बार सोल्व करना मेरे बिना बताए इसे, और उसके बाद में देखना कि क्या मैंने इसको, आपने पहले सोल्व जल्दी किया या मेरे कुछ बताने के बाद में आपने जल्दी किया। ओके चलो, अब मैं कुछ बातें बताता हूं कि सर ये प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या सीरीज में कैसे यूज होता है। उससे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद में बच्चों 3, 3 के बाद में 5। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, उसके अलावा नहीं है। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 11, जहां भी हो बोलिएगा मेरे साथ, 13, 17, 19, 21 नहीं 23 आएगा, 23 के बाद में 29, फिर 31 आ जाएगा, फिर यहां से 37 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा। राइट, इस तरह से आगे तक अपन अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं का सीरीज में कैसे यूज होता है वो आप ध्यान रखना। तो ये देखना, अब देखो एक चीज बताऊं, सीरीज में इसका यूज है वो चीजें समझना। जैसे अगर आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वाला होता है, 11, 13, तो हम विषम संख्या बोल सकते हैं। 2, 4, 6, 8 होता है तो सम बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद में 11 आ रहा है, इसका मतलब अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्या जोड़ घटाव के रूप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज हो गया होगा। राइट, जहां भी आप कोशिश करना कि क्या 100 तक की मैं अभाज्य संख्या लिख सकता हूं, ठीक है, ट्राई करना इसको। जैसे 43 है, 43 से आगे की मैं लिखूं आपके लिए, तो देखो 47 हो जाएगा, 47 के बाद में कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, 53 के बाद में 59 हो जाएगा, 59 के बाद में 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, 67 के बाद में आ जाएगा 69 आ जाएगा, 69 नहीं 71, 71 हो गया, फिर 73 हो गया, 73, फिर 83 आ जाएगा, 79, और 79 के बाद में 83 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा, और यहां से 97। एक बार अगर अपन काउंट करें तो 1 से लेके 100 तक की अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 100 तक की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होती है? काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 अभाज्य होती है। राइट, तो ये ध्यान रखना सर, इनसे एक सीरीज कैसे बनती है। अब देखो अपने वाले क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो, आपको समझ में आ गया। 2 से अगली अभाज्य 3, फिर 3 से अगली अभाज्य 5। ये 23 नहीं है, 2 अभाज्य संख्याओं का क्रम है। 2 से अगली 3, फिर 3 से अगली 5। जब मैं सॉल्यूशन करूं बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, 5 से अगली 7, 7 से अगली 11। तो अगला क्या लिखूंगा सर? 11, और 11 से अगली 13। एक एक छोड़ के नहीं लिखा है, छोड़ के लिखेगा तो छोड़ के अकॉर्डिंग बात करें। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से बात करते हैं, इसी सीरीज से ये दोनों सीरीज जनरेट हैं। कैसे? अगर दोनों क्रमागत अभाज्य संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 2 × 3 कर देता हूं, तो 6 आ जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 15 आ जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 35 आ जाएगा। और अगली अभाज्य संख्या 7 × 11 कर देता हूं, यानी 5 × 7, 7 × 11। तो अगली 11 गुना कितनी हो जाएगी बच्चों? 13, 143। तो बोलो यहां कितना आएगा सर? 13 × 17। और 13 × 17 कितना होता है सर? 201।
221। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 221। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, SI 2018 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। SI 2018 में क्वेश्चन पूछा था, जब पूछा था तब यहां से पूछा था कि अगला पद क्या होगा। तो क्या लॉजिक समझ में आया कि क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 2 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 11, 11 into 13, राइट। अब इस पे आओ, अगर मैं इनको अभाज्यों को गुणा ना करके जोड़ देता हूं, यानी 2 + 3 कर देता हूं, यहां पर 3 + 5 कर देता हूं, यहां पर 5 + 7 कर देता हूं, यहां पर 7 + 11 कर देता हूं। अभाज्य संख्याओं का जोड़ रहा हूं इस बार। एक्चुअल में ये कह दो ना, ये जो 23 लिखा था इनको दोनों को गुणा करूंगा तो 6 बन गया, जोड़ दूंगा तो 5 बन गया, गुणा करूंगा तो 15 बन गया, जोड़ दूंगा तो 8 बन गया, गुणा करूंगा तो 35 बन जाएगा और जोड़ दूंगा तो 12 बन जाएगा, गुणा करूंगा तो 7 और 11 77 बन जाएगा और जोड़ दूंगा तो 18। ऐसे ही ये यहां से जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहां से 11 + 13, अगली अभाज्य संख्या यही तो होगी, तो 24 बन गया। और ऐसे ही 13 + 17 लिखूंगा तो 13 + 17 को कितना लिखते हैं हम लोग? 30 लिखते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों सीरीज में, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस सीरीज के लिए। मैं कुछ पैटर्न्स आपको इस सीरीज में, नंबर सीरीज में बताऊंगा, उन पैटर्न्स को आपको बिल्कुल ऑब्जर्व करना है और अच्छे से उनको समझना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहां तक हमने जो चर्चाएं करी वो कौन सी की करी? फिक्स पैटर्न की। फिक्स पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने उसकी चर्चा करी। अब बढ़ते हैं कौन सा वाला? वेरिएबल पैटर्न। वेरिएबल पैटर्न का मतलब हो गया कि पदों को क्या करेंगे? बाहरी पद चलाएंगे। अब पदों को बाहरी पद चलाएंगे, उसका देखो। अब समांतर सीरीज होती किसी है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। मान लो मैंने यहां पर कुछ टर्म्स लिखे, कुछ संख्याएं लिखी है, ऑब्वियसली सीरीज पढ़ रहे तो संख्याएं लिखेंगे। अब सुनना सर, अगर इससे ये आ रहा हो, 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 अगर इससे ये आ रहा हो और इससे ये आ रहा हो, तो इस तरह की सीरीज को हम क्रमागत बोलते हैं। और उस क्रमागत को ही हमने यहां पे समांतर क्यों लिया, इसका रीजन बताता हूं। देखिए सर, सीधी सी बात, दो छोटी छोटी बातें। इस पद से ये पद क्या हो सकता है? क्या कभी ऐसी सीरीज है कि 2 2 2 2 2 हो, 5 5 नहीं होता? या तो 2 से 5, 5 से 10 ऐसे बढ़ेगा। तो या तो सर इस पद से इस पद के रूप में हमारे पास क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है? कमी। किसी भी सीरीज को ऑब्जर्व करने का सर सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आप पदों को देखें, राइट? क्योंकि हर पद के बीच में कोई एग्जामिनर कोई हिंट तो छोड़ेगा ना। देखिए, अब वृद्धि और कमी की बात करें, अगर आराम से वृद्धि हो रही है तो प्लस होता है, और एक साथ वृद्धि होती है तो गुणा होता है, और आराम से कमी होती है तो माइनस होता है, और एक साथ कमी होती है तो भाग होता है। ये हम जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में जानते हैं। तो किसी भी सीरीज के मूलभूत ऑपरेशंस जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, राइट? अब देखो इनमें क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। अगर इस पद से ये पद किस रूप में आए सर? जोड़ के रूप में आए, यानी पूरी सीरीज में जोड़ वाला काम चल रहा हो, तो उस तरह की सीरीज को हम पूरी सीरीज में क्या पढ़ते हैं सर? हम उसको पढ़ते हैं योग आधारित। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता रहा हूं, पहले इन पैटर्न को समझेंगे, फिर इसके बाद में इन पे आधारित क्वेश्चन। अब योग आधारित में भी आप सुनिएगा मेरी बात को, सर 3 तरह से योग हो सकता है। एक तो योग हो सकता है कैसे सर? समान योग हो सकता है। एक हो सकता है वृद्धि लिया हुआ योग, और सर एक हो सकता है कमी लिया हुआ योग। अब आप कहोगे सर ये वृद्धि और कमी वाला, समान वाला कैसे? जैसे मैंने बोला, किसी सीरीज में मैंने कहा 8 8 8 8 8 जुड़ गया, है ना? 15 और 5 20 20 5 25 25 5 30, समान वृद्धि। एक होता है क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि का मतलब हो गया कि 5 जुड़ गया, फिर 7 जुड़ गया, फिर 9 जुड़ गया, फिर 11 जुड़ गया, फिर 13 जुड़ गया। ऐसे ही कमी का मतलब पहले 50 जुड़ गया, फिर 40। अब कहोगे बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ किस रूप में रहा है? कमी के रूप में। तो ये जो वृद्धि और कमी होती है ना, ये वृद्धि और कमी किसके रूप में होती है सर? क्रमागत के रूप में होती है, राइट? तो देखो, अब जैसे मैंने बोला 7 14 21 28, तो आप समझ गए होंगे कि +7 हर बार हो रहा है, राइट? इस तरह से अगर यहां से जोड़ के अलावा अगर कमी हो जाए, तो यानी पूरी सीरीज में माइनस चल रहा हो, तो वो सीरीज क्या कहलाती है बच्चों? घटाव आधारित की सीरीज कहलाती है।
घटाव आधारित। अब घटाव में भी क्या हो सकता है, समान घटाव हो सकता है, -5 -5 -5 या -5 -7 -11 -13, या पहले 35 घट गया, फिर 28 घट गया, फिर 21 घट गया, फिर 14 घट गया, इस तरह से घटाव हो सकता है। फिर उसके बाद क्या चांसेस होते हैं सर, गुणा हो सकता है। अगर कहीं गुणा होता है तो वो जो सीरीज होती है वो कौन सी वाली सीरीज कहलाती है, गुणा आधारित। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है और योग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा में कैसे हमें क्या समझना आएगा, गुणा का मतलब देखो परफेक्ट भी होता है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, या 1 1.5 2 2.5 3, या आधा 1.5 2.5 3, इस तरह से, है ना। तो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है मल्टीप्लिकेशन और नॉर्मल में भी आ सकता है, गुणा हो जाए। फिर इसके बाद और क्या चांसेस है बच्चों, यहां से भाग हो जाए। अगर भाग होता है पूरी सीरीज में तो वो जो सीरीज होती है बच्चों वो कौन सी वाली सीरीज कहलाती है, भाग आधारित सीरीज कहलाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सीरीज को अगर हम सोचेंगे ना तो उसके 4 बेसिक पिलर्स होते हैं, ये या तो जोड़ के रूप में, या घटाव के रूप में, या गुणा के रूप में, या भाग के रूप में। और ये जो पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं वो चारों में काम करते हैं। अब क्या सिर्फ यही सीरीजें होते हैं, नहीं सर, इससे आगे भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मैं 7 से 14 बोलता हूं तो 14 से अगर मैं बोलूं कि 15 लिखा तो कहोगे गुणा 2 + 1 है, तो वो कॉम्बिनेशन आगे आएंगे। 3 कॉम्बिनेशन और बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनेगा स्क्वायर्स का, क्यूब का, ठीक है। एक बनेगा मिश्रित का, एक एकांतर भी हो सकती है, ओके। और एक यहां से बात करें गुणा भाग में कुछ है तो उनको अपन आगे बात करते हैं, लेकिन बेसिक पिलर जो है वो जोड़, घटाव, गुणा और भाग वाला पिलर है। तो यहां तक आपको मेरी बातें काफी हद तक समझ आई। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं योग वाली सीरीजों को। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए, अब आप इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें और इन क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करें। पहला काम है आप 2 क्वेश्चंस तो देखें कि कैसे मैं कर रहा हूं, उसके बाद में आप जो भी वीडियोस आगे जो क्वेश्चंस आए उनको वीडियो पॉज करना और देखना। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसमें जोड़ है या गुणा। अगर हम गुणा सोचे तो 30 × 3 90, देखो वर्दी हो रही है ना, तो इसका मतलब जोड़ या गुणा होगा। अगर मैं गुणा 3 सोचता हूं तो ये गुणा 2 सोचूं तो गुणा 2 भी नहीं है, गुणा 3 सोच नहीं सकता, फिर ये गुणा 2 नहीं है, तो इसका मतलब गुणा वाली बात नहीं है, तो जोड़ बच गया। ऐसे इसको देखो ना, 45 का 70 गुणा तो नहीं है तो जोड़ है। अब देखो बच्चों 30 से 90 कितना बढ़ गया सर, यहां से देखिए सर 60 बढ़ गया। ये डिफरेंस जितना जल्दी करोगे ना उतना फायदा होगा। फिर यहां से चलते हैं सर, 90 से 180 हो गया सर, यहां से कितना बढ़ गया सर, 92 बढ़ गया। फिर यहां से कितना बढ़ गया, 182 से 306, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, और 30 में से ये गया 124 आ गया, राइट। चलो यहां से जितनी जल्दी आप घटाव करोगे ना उतना फायदे में रहोगे। अब यहां से 62 है ये, तो आप सोचिए ना कि 6 में क्या जोड़े कि 62, तो 156 आ गया क्या, 156, ओके। चलो अब एक बात बताएं, यहां में अभी हमने इतना सा क्वेश्चन दिया और हमने इसको सोल्व किया, क्या आपको यहां पे कोई पैटर्न का अंदाजा लगा? नहीं। जब भी हम किसी सीरीज का पहले 2 पदों का अंतर करते हैं सर, वो फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। फर्स्ट डिफरेंस में मोस्टली सीरीज का पैटर्न आ जाता है, लेकिन जोड़ में वर्तमान में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना उसमें फर्स्ट डिफरेंस में नहीं आता। तो अगर मैं इसका सेकेंड डिफरेंस करता हूं, सेकेंड डिफरेंस यानी अंतर का अंतर करना, 60 से 32, अब बढ़ रहा है तो जोड़े, तो कितना बढ़ रहा है सर, 32 बढ़ रहा है। 92 से 124 अगेन दोबारा जोड़ूं तो क्या सर कितना बढ़ रहा है, 32। यहां से यहां गए, अगेन कितना बढ़ रहा है सर, 32 बढ़ रहा है। तो आपको जब जैसे ही आपने इसका सेकंड डिफरेंस यानी पदों के अंतर का अंतर किया तो आपको एक पैटर्न नजर आया कि हर पद में 32 की वृद्धि है। तो इस आधार पर अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा तो मैं इसको कितना लिखूंगा, 32 लिखूंगा। अब 32 बढ़ेगा तो 32 बढ़ेगा तो 156 में 32 बढ़ेगा, तो 156 में 32 बढ़ेगा तो सर ये 188 हो जाएगा क्या, 6 और 2 8, 15 3 18, 188। यानी आपका जो आंसर होगा उस आंसर में क्या होगा, उस आंसर में 462 तो होगा, लेकिन वो कितना और बढ़ा हुआ होगा, 188 बढ़ा हुआ होगा। और 462 में 188 जोड़ोगे तो 8 और 2 का हो गया 0, 8 6 का हो गया 5, 4 1 5 और 1 कितना हो गया 6। क्या ये 650 नहीं हो गया क्या, बोलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा ये। अब आपको यही क्वेश्चन विद इन सेकंडों में भी करना पड़ेगा, अभी तो समझा रहा हूं इसलिए, लेकिन पैटर्न से दिमाग में होंगे ना तब हम बहुत बेहतर समझ पाते। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, सर चल तो रहा था जोड़, लेकिन जोड़ में भी यहां पर कौन सा जोड़ आया नीचे, सर समान जोड़ है, राइट, सेकंड डिफरेंस। अब यहां देखो सर 45 से 72, बताइए कितना बढ़ गया होगा, यानी 45 में क्या जोड़े कि 72 आ जाए,
बताइए 27 जोड़ दें, बिल्कुल। यहां से गए कितना जोड़ें कि 101 आ जाए। अगर ये 71 होता तो 31 जोड़ते, ये 71 होता तो 31 जोड़ते, तो अब कितना जोड़ दें सर? 32 जोड़ दें, 29। ओके, अब यहां से जाएं तो अब कितना जोड़ रहे हैं हम लोग? 32 जोड़ रहे हैं। और यहां से यहां जाएंगे तो हम लोग कितना जोड़ रहे हैं? यहां से आप घटा सकते हो, 36 जोड़ रहे हैं। क्या आपको यहां पर फर्स्ट डिफरेंस में कुछ समझ में आया? पहले वाले क्वेश्चन से अब आपको काफी होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा फर्स्ट सेकंड डिफरेंस। अब यहां से आप जाएंगे तो यहां पे क्या हुआ? 2 की वृद्धि हुई। यहां से गए तो कितने की वृद्धि हुई? 3 की। और यहां से गए तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की। तो जैसे ही मैं यहां से आगे जाऊंगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 5 की। और जैसे ही अब पता चल गया होगा, अब आप कहोगे सर 5 का कैसे? अगेन तीसरा डिफरेंस ले लो ना। जैसे थर्ड डिफरेंस लोगे आपको पता चल जाएगा हर एक चीज में एक एक जुड़ रहा है, लेकिन ये हमें अंडरस्टूड हो जाता है पैटर्न्स को। यही पैटर्न की खासियत होती है कि एक बार करने के बाद हमें ये होता है। 5 हो गया तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो अगली बार जो पद आएगा उसमें 41 ऐड होगा। अब जब 41 ऐड होगा तो 16 और 4 20 और 200 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका 210 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चंस देखिए योग वाले। अब आपको वीडियो पॉज करना है और आराम से आपको उन क्वेश्चंस को देखना है और करना है। देखिए यहां से करते हैं। अब 7 से 8 आए सर, सबसे पहले कितना बढ़ गया? +1। 8 से 12 आए, कितना बढ़ गया सर? 4 बढ़ गया। 12 से ये आए सर, कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। यहां से आए कितना बढ़ गया? 16। क्या आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए हो? बिल्कुल सर। 1 बढ़ना कहलाता है सर 1 का स्क्वायर ऐड हो गया। 4 बढ़ना कहलाता है सर 2 का स्क्वायर ऐड हो गया। 9 बढ़ना कहलाता है सर 3 का स्क्वायर ऐड हो गया। 16 बढ़ना कहलाता है सर 4 का स्क्वायर ऐड हो गया। तो यहां से कितने का स्क्वायर ऐड होगा सर? 5 का स्क्वायर ऐड होगा। और 5 का स्क्वायर जब ऐड होगा तो 25 ऐड हो जाएगा। अब 37 में 25 ऐड करोगे तो 30 और 20 50, 60 और 2 कितना आ जाएगा? 62। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 62 रहेगा। ओके, एक स्क्वायर के रूप में ऐड हुआ। यहां पे बात करते हैं। देखिए 1 से 2 आना। अब आप कहोगे सर गुणा भी लग रहा है, हो सकता है, लेकिन एक बार जोड़ के देखते हैं। तो सर प्लस का 1 ऐड हो गया। 2 से 6 आना, 4 ऐड हो गया। यहां से आए तो 27 ऐड हो गया। यहां से आए तो 16 ऐड हो गया। यहां से आए तो 125 ऐड हो गया। अब आप कुछ समझ पाए क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये पैटर्न कि सर यहां पर जो ऐड हुआ नहीं पता चल रहा, लेकिन यहां पर जो ऐड हुआ वो 2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या? 3 का क्यूब। तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। यहां पे बच्चों कितना बोल सकता हूं? 4 का स्क्वायर। यहां पे 5 का क्यूब, तो यहां बच्चों कितना बोल सकता हूं? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर बच्चों होता कितना है? 36। तो जैसे ही मैं इसमें 36 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और 174 में 36 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 210। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने धीरे धीरे पैटर्न समझे होंगे। स्क्वायर के रूप में भी ऐड हो रहा है, जोड़ के रूप में भी ऐड हो रहा है, माइनस के रूप में भी। मैंने अलग अलग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पिक किया है ताकि हम लोग कम एफर्ट में ज्यादा बेटर रिजल्ट को कन्वर्ट कर पाए। तो इसलिए प्रैक्टिस को अच्छी किया जाना चाहिए। अब देखो यहां से अगर इस क्वेश्चन को अगर यहां से इतना ही देता ना, ये इतना नहीं देता, अगर मान लो ये इतना ही देता तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में फटाफट बोल देता। लेकिन इसने -1 दे दिया। अब बच्चे ये मत कर देना कि भाई 25 आएगा, नहीं, -1 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। तो यहां से अब लॉजिक क्या आया? यहां से देखो ना, ये सबसे पहले कितना हो गया? 2 बढ़ गया। फिर यहां से बोलिए, यहां से 3 बढ़ गया। फिर यहां से बोलिए सर 5 बढ़ गया। यहां से बोलिए 7 बढ़ गया। तो बोलिए कितना बढ़ेगा? 9 नहीं 11। क्यों? क्योंकि अगर 1 3 5 7 होता तब तो 9 बढ़ जाता। लेकिन ये जो वृद्धि हो रही है ये किसके रूप में हो रही है? अभी अभी हम लोग बात करके आए हैं किसके रूप में वृद्धि हो रही है? अभाज्य संख्या के रूप में वृद्धि हो रही है। और जब अभाज्य संख्या के रूप में वृद्धि हो रही है तो 2 3 5 7 के बाद में 11 ही आता है।
राइट। तो देखो हमने वर्ग भी सीख लिया, ये योग में सब चीजें आएंगी, जोड़ घटाव ये है। अब 16 को 11 को ऐड करोगे तो आपको 27 आंसर होगा, और किस विकल्प में आपका 27 आंसर दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के लिए आप ज्यादा टेंशन ना ले, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके देखो अब यहां भाज्य सीखा आपने, वर्ग भी सीख लिया, घन भी सीखा, संख्याएं बदल जाएंगी लेकिन लॉजिक्स दिमाग में होंगे ना, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ओके चलो 6 से 10 आया बच्चों, कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। 18 आ गया, 8 बढ़ गया। 34 आ गया, 16 बढ़ गया। यहां से आए तो सर 32 बढ़ गया। अब एक्चुअल में बढ़ तो रहा है, लेकिन इस बढ़ने के पीछे की कलाकारी क्या है वो समझे। 4 से 8 आना कितना बढ़ गया? 2 गुना। 8 से 16 आना कितना बढ़ गया? 2 गुना। 16 से 32 आना कितना बढ़ गया? 2 गुना। तो देखो हो तो यहां क्या रहा है? योग है, लेकिन इस योग में हमने जो पहले सीखा, वर्ग बढ़ गया, घन बढ़ गया, समान वृद्धि हो गई, कर्मागत वृद्धि हो गई। 32 समान था और आगे कर्मागत वृद्धि होगी, लेकिन यहां योग में गुणा भी हो सकता है, अभाज्य संख्या में भी आया। तो जैसे ही मैं यहां से इसका अगला पद लिखने जाऊंगा तो गुणा 2 होगा, और गुणा 2 होगा तो 32 गुणा 2 यानी अगले पद में कितना ऐड हो जाएगा? 64। और जैसे ही 64 ऐड होगा तो यहां जो लिखा जाएगा वो क्या है? 66 प्लस 64। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 130 आएगा, और 130 आपका किस विकल्प में आंसर दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इजी है, एक बार पैटर्न्स को दिमाग में सेट करते जाइए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहां दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके मैं सोल्व करता हूं, मेरे साथ देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये भी एक बड़ा एडवांटेज होता है। आइए तो 5 से 11 आए सर कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। 11 से 17 आए सर 6 बढ़ गया। 17 से 25 आए सर 8 बढ़ गया। दिमाग चलना बहुत जरूरी है, जब तक दिमाग चलेगा नहीं मामला बिगड़ता जाएगा। 10 बढ़ गया। अब बताइए क्या समझ में आया सर? 2 बार 6 बढ़ रहा है, 2 बार 8 बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा सर? 2 बार 10 बढ़ जाएगा। और जैसे ही 2 बार 10 बढ़ेगा तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो 53 लिखा हुआ है वही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ओके बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखिए। 11 से 24 आना कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया। 24 से 44 का आना कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। 44 से 70 आना कितना बढ़ गया? सर 26 बढ़ गया। 70 से 101 आना कितना बढ़ गया? सर 31 बढ़ गया। क्या ये डिफरेंस आप सबको समझ में आ गया? आपने डिफरेंस क्या अब कुछ समझ में आया इसमें? नहीं। एक डिफरेंस और करो। 13 से 20 आना सर 7 बढ़ा। 20 से 26 आना 6 बढ़ा। 26 से 31 आना कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कुछ समझ में आया? सर समान वृद्धि हो रही थी, गुणा हो रहा था, भाज्य हो रहा था, इस बार घटते हुए, तो जैसे 7 बढ़ा, 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया सर इस बार कितना बढ़ना चाहिए? 4। और जैसे यहां 4 बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां मैं कितना लिखूंगा? 35 लिखूंगा ना, क्योंकि 31 में 4 जोड़ूंगा 35 आएगा। अब 101 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों? 101 में 35 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 136 रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज सीखी कि कर्मागत कमी हुई। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 19 से 26 आया, 6 बढ़ गया। 26 से 42 आ गया, 25 से 42 आ गया तो 17 बढ़ गया क्या? ऑब्वियसली। 42 से 71 आ गया, अगर ये 41 होता और वो 71 होता तो 41 और 71 होता तो 30, तो ये 31 29 हो गया क्या? 29। और यहां से अगर मैं बात करता हूं यहां से तो ये 12, तो यहां से 3 से 1 गया 2 और 11 से ये गया 4, 42 आ गया। तो मैंने डिफरेंस जरूर निकाल लिया कि +6 +17 +29 और +42। अब इसके बाद इसका आगे का डिफरेंस एक बार और सोचता हूं सर मैं। यहां से 6 से 17 जाना मतलब कितना बढ़ा? 11। 17 से 29 आना कितना बढ़ गया? 12। 29 से 42 आना कितना बढ़ गया सर? 13 बढ़ गया। अब देखो उसमें कमी हो रही थी ना, यहां पे वृद्धि हो रही है, राइट। और पहले क्वेश्चन जो किया था उसमें समान वृद्धि हो रही है। जब इन क्वेश्चंस को लिख के एनालाइज करोगे ना तो इन्हीं 5-10 क्वेश्चन से आप इनमें बहुत सारी नई चीजें सीख जाओगे।
जैसे यहां 14 से वृद्धि हुई तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि 13 है तो 14 की वृद्धि होगी। अब जब 14 की वृद्धि यहां करोगे तो 42 और 14 यानी सर कितना होगा, ये 56 होगा। और जब 56 होगा तो 113 में 56 जोड़ोगे तो 11 और 5 16 यानी आंसर आ जाएगा 169। और 169 आपका किस विकल्प में आंसर है, आपका वही आंसर हो जाएगा। बोलिए आया होगा समझ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। यहां से यहां तक जाइए, कितना बढ़ गया सर, 80 बढ़ गया। यहां से यहां तक जाइए, कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। और यहां से यहां तक जाइए, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। और यहां से आगे निकालना है। अब आप बताएं मुझे कि कितना बढ़ गया, कैसे पता चला? कुछ पता चला आपको कि कितना क्या बढ़ रहा है? नहीं, 80 40 20 अभी तक था, आराम से बढ़ रहा था। ये देखो अब 80 से 40 आना, ये एक साथ कमी नहीं हुई, एक साथ कमी होगी, आराम से कमी नहीं होगी, एक साथ कमी होगी। अब 80 से 40 आना सर 2 का भाग लग गया। तो देखो ना, चल तो रहा है यहां पर योग, लेकिन उस योग में भी अब गुणा भी हो लिया, प्लस भी हो लिया, प्लस में भी समान हो लिया, घटते हुए हो लिया, वृद्धि करते हुए योग हो गया। अब इस बार भाग आ गया। अब 40 से 20 आना सर अगेन किसते का भाग लग गया, 2 का भाग लग गया। तो यहां भी बच्चों जैसे ही मैं इसके अंदर 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरा यहां जो जोड़ने वाला तथ्य आएगा वो 10 आ जाएगा। क्या? क्योंकि 20 में 2 का भाग लगाऊंगा 10 आएगा। और जैसे ही 10 आएगा तो मेरा जो आंसर है बच्चों वो 229 कहलाएगा। और 229 किस विकल्प में दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए, दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, समझिएगा, करते हैं। देखो 250 से 370 कितना बढ़ गया, 120। 370 से 394 कितना बढ़ गया, 24। और यहां से कितना बढ़ गया, 6। अब बताइए इसके अंदर क्या दे रखा है, 120 से 24 आना, सोचिए ना कैसे आया होगा। ठीक है, अब देखो एक बात हो, अगर आप इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हो, अगर भाग हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट आओगे तो गुणा होगा, बात एक ही है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। 120 से 24 कैसे आ सकता है सर, एक ही बात है, भाग कितने का, 5 का। यहां से कितने का भाग, 24 से 6 आना, 4 का भाग, राइट। तो एक बात देखो, पिछले वाले में जो भाग लगा वो समान लगा था, इस बार जो भाग लग रहा है वो घटते हुए। अब पहले 5 का लगा फिर 4 का लगा, तो बच्चों यहां भाग कितने का लगना चाहिए, 3 का। और 6 का भाग 3 में देंगे तो जोड़ने वाला जो तथ्य है वो 2 आएगा। और 2 जब 400 में जुड़ेगा तो मेरा जो आंसर है सर, वो आंसर कितना बन जाएगा, 402 बन जाएगा। तो जिस विकल्प में मेरा 402 होगा वो मेरा आंसर होगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग जो मैं सीरीज के क्वेश्चंस करा रहा हूं मोर देन इनफ है, बिल्कुल विश्वास करिए ये। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लास के अंदर परेशान होते हो तो गारंटेड है वहां नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप सारे रास्ते आप जान जाओगे सीरीज को कैसे करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को आइए, -2 से 0, -2 से 0 आना यानी कि 2 बढ़ गया। 0 से 2 आना, फिर 2 बढ़ गया। यहां से 8 गए सर, कितना बढ़ गया, 6। 8 से 14 गए, फिर दोबारा कितना बढ़ गया, 6। अब यहां से सोचना है सर कि यहां क्या बढ़े। अब देखो 2 बार 2 बढ़ गया, 2 बार 6 बढ़ गया, तो क्या कितना बढ़ाएं कि यहां पे आंसर से पहुंच पाए। तो 2 और 6 के बीच का अगर मैं डिफरेंस ट्रेवल करता हूं तो 4 आएगा। तो यहां से भी मैं जो बढ़ाऊं वो 4 आए, तो 6 से 4 आए, तो यहां भी 10 सोचूं और यहां भी कितना सोचूं, 10 सोचूं। यही तो बात है, दोनों में सेम हो रहा है। अब 14 में 10 सोचता हूं सर, तो 14 में जैसे ही मैं 10 सोचता हूं तो यहां मेरा आंसर कितना लिखा जाएगा, 24। और क्या 24 में 10 जोड़ते ही 34 आता है। जब भी बीच का पद आ जाए ना तो हमेशा ध्यान रखना दोनों तरफ से उसको बैलेंस करना है। और जैसे ही मैंने 24 सोचा, मेरा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अभी इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का भी खेल है, इसलिए ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने सीखा जोड़ के बारे में। जोड़ में भी देखो घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, प्लस है, माइनस है, भाज्य, वर्ग है। अब यहां से इस पे आए, यहां पे गुणा। गुणा में एक चीज का याद रखना, गुणा में जब भी कभी पॉइंट आता है ना, तो पॉइंट का बहुत सारी जगह, पॉइंट जब भी आता है वहां पर याद रखना गुणा होता है। और गुणा भी कैसे होगा, 1/2, 1/3, 1/4 का। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 1 से 4 आना सर कितने का गुणा, 4 का। आप कहोगे कैसे पता चला, छोड़ दो 1 को 4, 3 जोड़ोगे। लेकिन 4 से 20 आना आप कहोगे सर ये तो 5 गुणा हो गया। 20 से 120 आना
ये कितना गुना हो गया, 6 गुना। तो लॉजिक समझ में आया, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो यहां कितना गुना, 7 गुना, और 12 सत्ती 84 यानी 840। 840 आपका जिस विकल्प में होगा वो आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या समझ, 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वृद्धि करते हुए। ओके, गुणा है लेकिन गुणा वृद्धि करते हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1 से 6 आया गुणा 6, 6 से 30। अब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, देखते समझ में आ जाएगा। देखो आराम से जारी सीरीज, लेकिन बढ़ रहा है। देखो 6 से 30 आया, 30 से 120 आया, 120 से 360 यानी कितना गुना, 3 गुना। तो यहां से कितना गुना हो, 2 गुना। अब 360 से 2 गुना होगा बच्चों, तो कितना आएगा, 720। अब 720 से 720 कैसे आएगा, तो पैटर्न देखो ना, 6 5 4 3 2 1। अब 720 को 1 गुना करो 720, तो पैटर्न मैच हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अब आपको बताया था कि जब भी पॉइंट्स आते हैं तो थोड़ा सा सीरीज को ध्यान रखना। जैसे 3 से 4.5 हो गया, 3 से 4.5 होना मतलब होता है सर 1.5। ये कैसे, 3 का 1 गुना करेंगे 3, और 3 का आधा करेंगे 1.5, तो 3 और 1.5 यानी 4.5। लेकिन 4.5 से 9 आना बच्चों 2 गुना हो गया। अब 9 से ये आना सर 2.5 गुना होता है, 2.5 गुना। तो देखो रैंडम चल रहा है, वैसे से वहां पे 1 2 3 4 चल रहा था, यहाँ पे आधा 1 1.5 2 2.5 3। अब देखो ये इससे कितना गुना है, 3 गुना है। कैसे पता चला सर, 22 का 3 गुना किया 66, और 0.5 का 3 गुना किया 1.5, राइट। चलिए तो यहां से अब ये कितना गुना होगा सर, 3.5 गुना होगा। और जैसे ही ये 3.5 होगा तो 667 यानी 67.5 को अगर मैं 3.5 से गुणा करता हूं तो मेरा आंसर क्या रहने वाला है, आप ट्राई करिए इसको और बताइए। 3.5 से अगर मैं जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करता हूं 67.5 को, सोचिए कितना आंसर मेरा आएगा, है ना। अब देखो एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, जब भी 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना, तो 0.25 बनेगा। तो यहां पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा 236.25 आएगा। अब ये कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। आप 67.5 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 67.5 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार 67.5 को आधा कर लो, और दोनों का जब योग करोगे तो ये आएगा, राइट। करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। कैलकुलेटर है वैसे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब ये देखो 160 से 80 आया बच्चों, आधा गुना हो गया क्या, जस्ट आधा हो गया ना, भाग 2 भी बोल सकते हो और आधा भी बोल सकते हो। लेकिन 80 से 120 आ गया, 80 से 120 आ गया। अब जब 80 से 120 आ गया, आधा को ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। अब 80 से 120, 80 का 1 गुना 80 और 80 का आधा 40, तो यहां से ये जो बना वो 1.5 टाइम्स बन गया। अब यहां से 120 से 300, तो 120 का 2 गुना 240 और आधा, तो यहां से ये जो बना वो 2.5 बन गया। तो क्या लॉजिक समझ में है, आधा 1.5 2. अब डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, आपको अंडरस्टूड है कि अगला जो आएगा वो मेरा 3.5 आएगा। अब 300 का 3 गुना 900 और 300 का आधा 150, तो 900 और 150 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1050। तो जिस विकल्प में हमारा 1050 दिया होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ राजस्थान के एग्जाम के मद्देनजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं। आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा, बाकी कई कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, इतना भी टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बात करते हैं, अगर मैंने यहां से लिखा इसको 15 12 और आगे क्वेश्चन मार्क लगा, अब सोचिए ना 60 से 30 आया सर, कितना गुना हो गया, 1/2 गुना, और 30 से 20 आना सर 2/3 कहलाता है। मतलब लॉजिक क्या, 1/2 2/3, कैसे
30 को 2 से गुणा करो 60, 60 में 3 का भाग दे दो 20। अब यहां से जब यहां जाओगे तो सर ये क्या कहलाएगा, 3/4। 20 को 3 से गुणा किया 60, 60 में 4 का भाग दे दिया 15। यहां से यहां जाओगे तो सर ये कहलाएगा 4/5। 15 को 4 से गुणा किया 60, 60 में 5 का भाग 12। यहां से जाओगे तो ये कहलाएगा 5/6। तो 12 को अगर मैं 5/6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 दूनी 12, 5 मल्टीप्लाई किया, कितना बन के आ गया मेरा 10। तो इस खाली जगह पर जो आंसर आएगा मेरा 10 हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, इस सीरीज को ही समझ लो, इसमें कंटिन्यूअसली नंबर से डिवाइड करो। जैसे 60 को 1 से डिवाइड किया 60 बनेगा, 60 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। 60 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 20 बनेगा। 60 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 15 बनेगा। 60 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 12 बनेगा। इसी आधार पर 60 को मैं अगली संख्या 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। अब आप गौर से देखें, क्या यही वो सीरीज नहीं है क्या? तो इसका आंसर यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 है। दोनों तरीके बढ़िया हैं, दोनों में से जो आपको सुटेबल करे, क्योंकि इससे भी हमारे पास 10 आया और इससे भी 10 आया, बात दोनों की एक ही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना कौन सा, भाग वाला क्वेश्चन। अब इस भाग वाले पॉइंट को भी समझते हैं। सर इस भाग वाले पॉइंट में क्या मामला है? भाग वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहां से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, इससे ये क्वेश्चन जस्ट देखो आधा नहीं है क्या, 2 का भाग लग गया। फिर यहां से यहां तक आए, फिर दोबारा देखो सर 2 का भाग लग गया। फिर दोबारा यहां से आओगे तो जैसे ही आप इसके अंदर यहां से 2 का भाग लगाओगे, फिर आगे भी तो 2 का भाग लगना चाहिए। तो जैसे ही अगर हम लोग इसके अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो 5120 है, तो 5100 है तो 5000 का आधा तो 2500 और 120 का आधा 60। तो यहां से जो आंसर आएगा सर वो आ जाएगा मेरा 2560। तो जिस विकल्प में मेरा 2560 होगा वो मेरा राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आइए। 27 से 9 किसका भाग, 3 का। 9 से 3 किसका भाग, 3 का। 3 में किसका भाग दूंगा, 3 का, और 3 में 3 का भाग दूंगा 1, और फिर 1 में दोबारा 3 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 1/3। तो इजी क्वेश्चन है। देखो जोड़ और गुणा के क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी वालों में दिक्कत नहीं है। जैसे इसको देखो, अब इसको देखोगे यहां से तो कितने का भाग लग गया, 2 का भाग लग गया। अब आपको पता चलने लग जाएगा सर यहां से देखोगे तो कितने का भाग, 3 का। यहां से देखोगे तो कितने का भाग, 4 का। तो यहां से कितने का भाग, 5 का, और 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो। अब यहां से इसको देखोगे ये कितने का भाग है, फिर यहां से अब आप कहोगे सर भाग का कैसे, देखो सीरीज को देखो पूरे लास्ट तक टूटती गई ना। अब देखो 16 से 8 आना कितने का भाग, 2 का। 48 से 16 आना कितने का भाग, 3 का। तो यहां कितने का लगे, 4 का। यहां कितने का लगे, 5 का। तो यहां कितने का लगे, 6 का। तो देखो बच्चों, इसमें बढ़ते हुए इसमें घटते हुए, पहले वाले में समान। आराम से हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। अब देखो यहां से तो 960 में 5 का भाग देंगे तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा क्या। देखिए 256 या 252, अगर मैं यहां से इसके लिए लिखता हूं, यानी कि मुझे यहां देना है 960 में 5 का भाग, और 960 में 5 का भाग देना है। अगर ये 1000 होता तो 200 आ जाता, 1000 होता तो 200 आ जाता। अब यहां से इसको बात करें तो 192 हो गया क्या, बिल्कुल 192 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आया अपना कौन सा, घटाव वाले। यानी घटाव का मतलब जब सीरीज में पूरी तरह से घटा। देखो मैं भाग वाले घटाव वाले ही है, आपको क्वेश्चंस देखो देखते ही पता चल जाएगा। देखो आराम से कम हो रहा है, कम भी हो रहा है, आराम से कम हो रहा है। यहां से कितना कम हो गया, यहां से कम हो गया सर 109, 5 तो 5 तो ये हो गया, ये 35 कम हो गया क्या सर। यहां से गए तो कितना कम हो गया सर, 28 कम हो गया क्या, 35। और यहां से जब हम गए तो 28 कम हो गया सर। यहां से हम गए तो यहां से देखो 21 कम हो गया,
यहां से गए तो 14 कम हो गया, तो यहां से कितना कम होगा। अब इसको सेकंड डिफरेंस आप करोगे तो आपको पता नहीं है क्या कि -7 कम हो गया, -7 कम हो गया, -7, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड हो गया, ये पहले से पैटर्न अंडरस्टूड हो गया। तो यहां से 14 से 7, जैसे ही आप 7 कम करोगे तो यहां से 7 कम हो जाएगा, और 11 में से 7 कम करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि ऐसा लिखा जाएगा 11 - 7, और 11 - 7 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब इस पे आइए, 463 से 452, सर कितना कम हो गया, 11। फिर यहां से आएंगे तो यहां से कितना कम हो गया, 13। यहां से आएंगे तो कितना कम हो गया, 15। तो यहां से आएंगे तो कितना कम हो जाएगा, 17। अब 17 इससे कम हो जाएगा तो यहां से कितना बन जाएगा, 407 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका 407 होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, एक बार इनको भी देख लीजिए। यहां से लिखा 325, 259, एक बार डिफरेंस कर लीजिए, उसके बाद में दिक्कत नहीं है। ओके, देखो तो 15 में से 9 गया, 6 आ गया, और 32 की जगह 31 हो गया, तो ये 66 कम हो गया। अब यहां से गए तो यहां से 66 कम हो गया, तो अब यहां से देखो 9 में से 4 गया तो 6, 5 आ गया, ये इस बार कितना कम हो गया, 55 कम हो गया। फिर यहां से कितना कम हो गया, 44। तो क्या आपको पैटर्न समझ में आ गया, पहले 66 कम हो रहा है, फिर 55, फिर 44 से, तो यहां से बच्चों कितना कम हो जाएगा, 33 कम हो जाएगा। और जैसे इसमें 33 कम हो जाएगा तो ये 127 आ जाएगा, क्या 127 और 33 160 होते हैं। और इस तरह से आगे वाला, अब जब यहां 33 कम हो गया तो यहां 22 कम हो जाएगा, और यहां पर फिर कितना कम हो जाएगा, 11 कम हो जाएगा। ओके, अब यही देखो यहां पर, अगर मैं यहां से बात करूं तो कितना कम हो गया, 21 कम हो गया। अब यहां से बात करूं तो 19 कम हो गया। फिर यहां से बात करूं तो 17 कम हो गया। फिर यहां से बात करूं तो 15 कम हो गया, क्या तो यहां से 15 से बाद में यहां कितना कम होगा, 13। अब 48 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 35। तो यहां जिस विकल्प में हमारा 35 लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए, अभी हमने इस सेशन में अभी तक हमने नंबर सीरीज के 2 पैटर्न समझे, एक फिक्स पैटर्न समझा, एक वेरिएबल पैटर्न। फिक्स पैटर्न में कैसे क्वेश्चन चलते वो समझा, और वेरिएबल पैटर्न का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसमें सीरीजें चली, योग वाली सीरीज के क्या प्रकार थे, घटाव वाली के, गुणा के और भाग के क्या प्रकार। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।